हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 14वां बाब 25 से 33 आयत तक। एक दिन बड़ा हजूम यीशु के हमरा जा रहा था, तो यीशु ने फिर कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाले और तैयार ना कर सके तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगे और कहें कि इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील न कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ाता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, कासिद भेजकर शराइत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क न करे, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु ने फरीसियों के एक सरदार के घर खाना खाते वक्त बहुत से अहम सबक दिए। अब यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और बहुत से लोग उनके साथ थे। मगर क्या ये लोग वाकई उनके शागिर्द बनना चाहते थे? क्या वो उन फराइज को निभाने के लिए तैयार थे जो यीशु के शागिर्दों पर आयद होते थे? रास्ते में मसीह यीशु ने एक ऐसी बात कही जो शायद लोगों को अजीब लगी हो, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि जो शख्स मेरे पास आता है लेकिन अपने वालिदैन, बीवी बच्चों और बहन भाइयों, यहाँ तक कि अपने आप से नफरत नहीं करता, वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता। इस बात का क्या मतलब था? यीशु ये नहीं कह रहे थे कि उनके पैरोकारों को सचमुच अपने रिश्तेदारों से नफरत करनी होगी, बल्कि वो ये कह रहे थे कि उनके पैरोकारों को अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मसीह यीशु से मोहब्बत करनी होगी। उनको उस आदमी की तरह नहीं होना चाहिए जिसका जिक्र यीशु ने एक शानदार दावत वाली मिसाल में किया था। गौर करें कि यीशु मसीह ने कहा कि एक शागिर्द को अपने आप से भी नफरत करनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक सच्चे शागिर्द को यीशु से अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, यहाँ तक कि उसे यीशु के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए। इससे जाहिर होता है कि यीशु मसीह का शागिर्द बनना एक संजीदा मामला है। ये एक ऐसा कदम है जो खूब सोचो विचार करने के बाद उठाया जाना चाहिए। यीशु के शागिर्दों को तवक्को करनी चाहिए कि उन्हें मुश्किलात और अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा यीशु अपने शागिर्दों को आगाह करते हैं कि ख्वाह वो कितने ही अरसे से उनके शागिर्द क्यों न हो, उन्हें अपनी इस आज़म पर कायम रहना चाहिए कि वो शागिर्द होने के फ़राइज़ निभाते रहेंगे। अगर वो अपने इस आज़म पर कायम नहीं रहेंगे तो वो ऐसे नमक की तरह होंगे जिसका जायका ख़त्म हो गया हो और जो किसी काम का न हो। ऐसी सूरत में शायद उनका मजाक उड़ाया जाएगा। मसीह यीशु की ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होती जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे। जो कोई भी यीशु का शागिर्द बनना चाहता है, उसे इन बातों पर अमल करना चाहिए। उसे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए। इसलिए ये कदम उठाने से पहले खूब सोचो विचार और दुआ करना ज़रूरी है। मसीह यीशु ने 2 मिसालें पेश करते हुए इनका सबक यूँ वाज़े किया कि लिहाजा ये जान लें कि आप में से जो शख्स अपने सारे माल को खुदा हाफिज नहीं कहता, वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता। लिहाजा मसीह यीशु की ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होती जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे, बल्कि जो कोई भी यीशु का शागिर्द बनना चाहता है, उसे इन बातों पर अमल करना चाहिए। उसे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए। इसलिए ये कदम उठाने से पहले खूब सोच विचार और दुआ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।